अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह हम फार्मूला बनाते हैं। 3 + 3 ऑर्डर मैट्रिक्स जो इससे बड़ा हो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 3, मतलब एक मैट्रिक्स है A जिसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। जनरली हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं A11 A12 A13, इसी तरह 21 22 23 और 31 32 और 33, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स जो होता है A जो है इसको हम A मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ओपन हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर हम रो से एक्सपेंड करना चाहें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, रो वाइज अगर हम देखें तो ये है A11। इसके साथ आपने एक डिटर्मिनेंट लगा लेना है, ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट एलिमेंट पे होऊंगा ना तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ दूंगा, तो बाकी मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, A22 A23 A32 और A33 आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस फार्मूले का मैं सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का लेने लगा, वो है जी A12। इसके साथ रो और कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एलिमेंट पे आ गए तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ें तो आपके पास क्या आएगा, A21 A13, फिर उसके बाद जी A31 और हमारे पास क्या आ जाएगा जी A33, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। जब मैं फर्स्ट पे था तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये रो और ये कॉलम आपने छोड़ा था तो ये आपके पास एलिमेंट आएगा। इसी तरह जब मैं सेकंड पे आया तो सेकंड के साथ कॉलम और उसके साथ रो जो है उसको आप छोड़ दें तो आपके पास जो है वो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर प्लस फार्मूले का और हम थर्ड एलिमेंट लिखने लगे हैं फर्स्ट रो का, वो है A13। अब इसके साथ रो और कॉलम छोड़ दें, ठीक है। इसके साथ रो और इसके साथ कॉलम अगर छोड़ें तो बाकी क्या बच जाएगा, A21 A23 A31 A33, ठीक है, ओके। अब आप बाकी उसी तरह 2 × 2 ऑर्डर की तरह जो हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं बाकी उसी तरह हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो A11, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं, 2। तो ये जो आपके पास एलिमेंट होता है A22, इसको A33 से मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का A32 और A23 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इसी तरह माइनस A12 लिखा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे A21 A33 माइनस फार्मूले का A31 A13 आ जाएगा और प्लस A13। अब इसके साथ उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, A21 और A33, फिर माइनस फार्मूले का और A31 और साथ क्या आ जाएगा जी A23 सॉरी, ठीक है। तो आगे से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कॉलम वाइज ओपन करना चाहें तो ये पहला एलिमेंट लिखेंगे, इसके साथ 2 कॉलम छोड़ देंगे। फिर अगर मैं फर्स्ट कॉलम से ये तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जब एलिमेंट पे आओगे तो इसके साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ सकते हैं। जब मैं सेकंड पे आऊंगा तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ दूंगा।
जब मैं थर्ड पे आऊँगा तो उसके साथ रो और कॉलम छोड़ दूंगा और बाकी एलिमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर जो है वो लेक्चर के अंदर रो वाइज ही इसको एक्सपेंड करेंगे। तो रो वाइज हमने क्या किया, जब हम फर्स्ट एलिमेंट पे आए थे तो उसके साथ रो और कॉलम छोड़ा और उन एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। जब मैं सेकंड एलिमेंट पे आया तो इसके साथ कॉलम और इसके साथ जो रो थी उसको आप छोड़ दोगे, बाकी एलिमेंट्स लिख लोगे। और जब हम थर्ड एलिमेंट पे आएंगे तो इसके साथ कॉलम और इसके साथ रो छोड़ेंगे तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह जी हम 3x3 या इससे बड़ा जितना भी मैट्रिक्स होते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट्स इस फॉर्म में ओपन करते हैं। आई होप सो कि आपको डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन जो है वो तो समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको मजीद जो है वो डिटेल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाके समझ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर जी 1 है, इसको हम हल करते हैं। इसमें हमारे पास जी ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट्स लेना है। पार्ट नंबर 1 हम लिख देते हैं। ओके, इसमें है जी 1 -2 -4 है, फिर है जी फिर है हमारे पास 3 -1 -3 आ गया और -2 3 और 2 आ गया। ठीक है जी, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं एक्सपेंड बाय R1 में रो 1 से जो है वो इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो ओपन कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मैंने 1 लिखा, ठीक है, इसके साथ डिटर्मिनेंट लगा लिया, फिर माइनस फार्मूले का -2 वैल्यू का, फिर इसके साथ डिटर्मिनेंट लगा लिया और फिर प्लस फार्मूले का, और तीसरा आपके पास है यहाँ पे -4 है और ये इसके साथ मैंने ऐसे डिटर्मिनेंट लगा। अब जब मैं फर्स्ट एलिमेंट पे आऊँगा तो इसके साथ रो और इसके साथ जो रो है इसके साथ जो कॉलम है इसको छोड़ दे, मतलब 1 है ना, इसके साथ ये फर्स्ट जो है ये रो और ये कॉलम में छोड़ूंगा तो बाकी एलिमेंट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, -1 -4, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 और फिर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब जब मैं सेकंड एलिमेंट पे आऊंगा तो इसके साथ कॉलम और उसके साथ जो रो है उसको छोड़ देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, 3 -3 और आपके पास आ जाएगा -2 और 2 आ जाएगा। जब मैं लास्ट वाली वैल्यू पे आ जाऊंगा तो इसके साथ कॉलम और उसके साथ रो छोड़ दें तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 -1 और -2 और 3 आ जाएगा। बाकी उसी तरह हम सिंपली ओपन करेंगे अब डिटर्मिनेंट्स। तो देखें इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा माइनस फार्मूले का, ठीक है, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, माइनस माइनस प्लस, फिर इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस फार्मूले का, और -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर प्लस माइनस माइनस -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया और माइनस फार्मूले का, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद हम आगे से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 1 आ जाएगा और इसी तरह। अच्छा, तो ये बन जाएगा जी -2, ये माइनस माइनस प्लस 12 आ गए, उसके बाद जी +2, ये 6 और -6 बन जाएगा। ठीक है, और -4 इंटू 9 -2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए जी मजीद हमारे पास जब सिंप्लीफिकेशन होगी तो ये 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 10 ही आएगा। ये +2, 6 -6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -4 9 -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके,
टू वन टर्म टू और थ्री टू टाइम्स हमारे पास क्या है ये जो हमने फर्स्ट वाला जो डिटरमिनेंट लिया था, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें ये इसके साथ रो और कॉलम छोड़ा था, पहली रो और पहला कॉलम जब छोड़ेंगे तो हमारे पास ये क्या आता है -1 और ये -3 आता है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो हमारी एक मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लें। ये -1 -3 आएगा और 3 और 2 आएगा, तो ये हमारे पास फिर कितना बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 बनेगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हमारी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी, तो ये बन जाएगा -9। ठीक है, तो इसको मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो तो हमारे पास इधर आपके पास आ जाएगा +9 हो जाएगा ये। ठीक है, ये +9 आ गया और 9 -2 करेंगे तो आपके पास 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा। ये हम देख लें, हमने जब फर्स्ट एलिमेंट जब लिखा था तो उसके साथ रो और कॉलम छोड़ते हैं ना, तो -1 और -3 लिखना था, तो हमने इसकी जगह -4 लिख दिया था गलती से, तो इसको हमने करेक्ट किया। ओके, बाकी हमारा प्रोसेस सेम टू सेम वही है सारा। अच्छा, तो इसको आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 7 हो गया। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और ये -28 हो जाएगा, तो 28 में से 7 निकालेंगे तो -21 इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। ओके, आई होप तो कि आपको फर्स्ट पार्ट की जो है उसकी समझ आ चुकी होगी। हम इसके सेकंड पार्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट है जी a+b, a-b, a और a+b, a-b और a-b, a और a+b। तो देखें, हमारे पास इसको डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है फाइंड करना है, जो कि है जी a+b, a-b, a है, फिर उसके बाद a है, a+b है, a-b है और a-b, फिर a और फिर a+b। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहूँ तो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाना है तो हम उस तरह भी बना सकते हैं, तो मैं इस पे ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ताकि मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो आसान हो सके। तो हम क्या करने लगे हैं, ये होती है फर्स्ट रो, ये होती है सेकंड रो, ये होती है थर्ड रो, तो मैं क्या करने लगा हूँ, पहली दो रोज को जो है ना फर्स्ट रो के अंदर ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखने लगा हूँ R1 के अंदर R2 + R3। ठीक है, इसको मैं ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे ना तो देखें ये a+a+a कितना बन जाएगा, 3a आ जाएगा, और ये -b है और ये +b है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसी तरह इन दो रोज को भी इसमें ऐड इन दो को भी इसमें ऐड करेंगे तो a+a+a कितना बन जाएगा, 3a, और b और -b 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह a+a+a करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा 3a, और b और -b खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी उसी तरह a+b, a-b और a-b, a और a+b आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो अब हम इसका ना डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले ना आप देखिए, हम इसमें से देखें 3a हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही है ना, हम इसको कॉमन बना लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 3a बाय R1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई भी वैल्यू जो है हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करने लगे, ये जो 3a है ना, इसको मैं बाहर कॉमन लेने लगा, इसको
बाहर R1 से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3A बाहर आ गया। बाकी इधर आपके पास 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। A प्लस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, A और A प्लस बी। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है वो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आसान हो जाए मेरे लिए लेना। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उस तरह भी हो जाता है, लेकिन उसमें फिर स्टेप्स आपके कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए मजीद, और इसको हम एक्सपेंड पे कर लें। तो देखें, अब भी मैं थोड़ा सा और मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ताकि मेरा डिटर्मिनेंट मजीद आसान हो सके। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो R2 है, रो 2, इसके अंदर जो है वो मैं R3 को माइनस कर, ठीक है, बाकी उसी तरह ये 1 1 और 1। अब देखें ये माइनस, देखें हम इसको जब माइनस करेंगे ना, देखें ऊपर आपके पास है A और नीचे आपके पास है A माइनस बी, इसको आप माइनस करो, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये A और माइनस से खत्म हो जाएगा और प्लस B आ जाएगा, इसका मतलब इधर B आ जाएगा। इसी तरह बेटा देखें आपके पास जो है वो A प्लस बी है और नीचे आपके पास है A, इसको जब माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और आपके पास इधर B आ जाएगा। ओके, और इसी तरह हमारे पास है दूसरी रो में A माइनस बी है और नीचे ये A प्लस बी है तीसरी रो का, इसको जब आप माइनस करवाओगे इसमें ये कैंसिल और माइनस बी और माइनस बी कितना बन जाएगा, -2B आ जाएगा। ओके, मैं इसको ये रेस कर देता हूँ। तो अब देखें हमारा जो है वो डिटर्मिनेंट बड़ा आसान बनता जा रहा है, A माइनस बी, A और A प्लस बी। अब इसमें से भी देखें B को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन, B बाय R2, तो अब आपके पास आ जाएगा जी 3AB, ठीक है, बाकी हमारे पास आ जाएगा जी ये 1 1 और 1, फिर B और सॉरी B हमने बाहर काम लिया हुआ है, तो इधर आपके पास आ जाएगा 1, इधर भी 1 आ जाएगा और इधर -2 आ जाएगी क्योंकि B बाहर ले रहे, A माइनस बी, A और A प्लस। अब आप इस पे ना ओपन कर लो, अब बड़ा आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट ओपन करना। तो एक्सपेंड बाय R1, मैं R1 से जो है वो इसको ओपन करने लगा, ठीक है जी। तो 3AB उसी तरह 1 लिखा, इसके साथ रो और कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 -2A प्लस बी, फिर माइनस फार्मूले का, ठीक है। तो अब सेकंड एलिमेंट पे है तो इसके साथ कॉलम और इसके साथ रो जो है इसको आप छोड़ दो तो बाकी क्या आएगा 1 और ये -2 हो जाएगा और आएगा जी A माइनस बी, A प्लस बी। ओके, फिर आप थर्ड पे आ जाओ, इसके साथ ये रो और इसके साथ ये कॉलम जो है इसको छोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा, A माइनस बी और A आ जाएगा। ओके, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 3AB, ओके, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी आ गया और माइनस फार्मूले का होता है माइनस, और A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2A आ जाएगा।
ओके, फिर उसी तरह 1 को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, वही आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए माइनस बी लिखने, ठीक है, माइनस फार्मूले का होता है वो हम लगा रहे हैं। फिर इसी तरह ए आ गया और माइनस 1 इंटू आ जाएगा ए माइनस बी आ। ओके, अब आगे से सिंप्लीफिकेशन है, तो ये बन जाएगा जी 3ab इंटू 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास वही दोबारा आ जाएगी ए प्लस बी प्लस 2a। इसमें हमारे पास ये माइनस ए प्लस बी प्लस 2a माइनस 2b बन जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी आपके पास आ जाएगा। इसके बाद जी हमारे पास ये बन जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 2a। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए माइनस बी माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b, और इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो a माइनस ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा। इसमें देखें ये a और माइनस ए आपस में खत्म हो जाएंगे, और ये b और माइनस b आपस में खत्म हो जाएगा, ये माइनस 2a और प्लस 2a खत्म हो जाएगा, ये माइनस ए और प्लस ए खत्म हो जाएगा। आपके पास बाकी रह जाएगा 3ab इंटू बी प्लस 2b, ये आपके पास बन जाएगा 3b। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9ab क्या बन जाएगा स्केयर। तो इस तरह आपके पास इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो आपके पास है, थर्ड पार्ट की जो है वो उसमें हमारे पास वैल्यू है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये इक्वल है 2x, फिर x और x है, दूसरे में है जी y 2y और y है, फिर तीसरे में है z z, और इधर आपके पास आ जाएगा जी 2z। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको हम जो है वो ओपन करेंगे, तो देखें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी 2x। इसको चाहें तो x और y को आप बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम जो है वो सिंपली इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और 1 से, ठीक है। तो 2x लिखा, इसके साथ रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके साथ रो और कॉलम छोड़ा, तो ये बन जाएगा 2y, y आ गया और z और 2z आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास माइनस x आ गया, इसके साथ रो और कॉलम छोड़ा, तो ये आपके पास आ जाएगा y, और y आपके पास आ जाएगा z और 2z आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ये कॉलम और ये रो जब छोड़ा था तो y और y आ गया, z और 2z आ गया। इसी तरह आपके पास देखें, जब आपने फर्स्ट पे देखे तो उसको भी चेक कर लें, इसके साथ कॉलम और इसके साथ रो छोड़े तो 2y और y आया, और आपके पास क्या बना z और 2z आ गया। इसी तरह जी हम लास्ट पे चलने लगे, प्लस x, इसके साथ रो और कॉलम छोड़ें तो ये y और 2y आ जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा z, और इधर भी आपके पास z आ जाएगा, ठीक है। ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आगे से जी सिंप्लीफिकेशन है, हमारे पास आ जाएगा ये 2x, उसी तरह इसको आप ओपन करें तो ये 2 टाइम 4 y और z आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और y और z आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये 2y और z आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का, और y और
जेड आ जाए। ओके, फिर प्लस एक्स इंटू ये वाई और जेड आ गया, और ये माइनस फार्मूले का, और 2 और वाई जेड आ जाए। तो आगे से देखिए ये 2x उसी तरह 4yz में से yz निकालें तो 3yz आ गया। ठीक है, उसके बाद है जी माइनस एक्स इंटू ये बन जाएगा yz, और इधर आपके पास है जी x इंटू, यहाँ से भी देखें ये माइनस y और z रह जाएगा क्योंकि एक yz माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 टाइम कितना होता है 6xyz आ गया, और ये माइनस xyz आ गया, और ये भी माइनस xyz आ गया। तो इसमें से देखेंगे ये हमारे पास 6 में से ये 2 माइनस 2xyz माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4xyz। तो इस तरह जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसके जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।